बोर्डरूम का दरवाजा खुला और जिस झूठ को लैला छुपा रही थी वो उसके सामने जिंदा खड़ा था। दरवाजे पर असल अरीबा थी। एक तरफ अली था जो गुस्से में नहीं था, बस देख रहा था। दूसरी तरफ लैला थी जिसकी जॉब, इज्जत और झूठा रिश्ता एक ही सवाल पर टके हुए थे, तुम दोनों में असल अरीबा कौन है? लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस तमाशे के दरमियान लैला को पहली बार महसूस हुआ अली उसे सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, उसे अपनी तरफ खींच भी रहा है। और इस लम्हे लैला को समझ आ गया, अब ये सिर्फ झूठ का मसला नहीं रहा, अब ये दिल का मसला भी बन सकता था। बोर्डरूम में हुआ भारी हो गई थी। अरीबा दरवाजे पर खड़ी थी। लैला की उंगलियां कुर्सी के किनारे पर जम गई थीं। अली ने बस एक लम्हा लिया, फिर बहुत आहिस्ता कहा, इंटरेस्टिंग। उसकी नजर पहले लैला पर रुकी, फिर अरीबा पर। तुम दोनों में असल अरीबा कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। लैला की सांसें तेज हो चुकी थीं। अरीबा के चेहरे पर गिल्ट लिखा हुआ था। अली ने बगैर पैनिक के अहमद की तरफ देखा। अहमद, मीटिंग पॉज, सबको बाहर ले जाओ। जी सर। अली के पेरेंट्स, अरीबा के पेरेंट्स, सब गुस्से और हैरानी के साथ बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ। अब अंदर सिर्फ 3 लोग रह गए थे, अली, लैला और अरीबा। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी थी। फिर लैला फट पड़ी। अरीबा, तुमने ये क्या किया? अरीबा की आंखों में फौरन आंसू आ गए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, कि तुम मेरी वजह से फंस रही हो। लैला ने गुस्से और पैनिक के दरमियान उसे देखा। अरीबा ने होंठ काटे। मैं बस सब ठीक करने आई थी, मुझे लगा था मैं आ जाऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसने एक कमजोर सी हंसी निकाली, जो हंसी कम और टूटना ज्यादा थी, लेकिन उल्टा और बिगड़ गया। लैला ने माथे पर हाथ रख लिया। तुम्हें अंदाजा है अगर पेरेंट्स को सब पता चल गया तो क्या होगा? अरीबा ने फौरन कहा, इसीलिए तो आई हूं, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती। मैं खुद को खा रही थी गिल्ट से। लैला की आवाज भर गई। अब हम दोनों फंस गए हैं। तब तक अली चुप था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम दोनों की गलती, अब मेरी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा पॉज, मेरी अपॉर्चुनिटी है। लैला ने उसकी तरफ देखा। अपॉर्चुनिटी? अली ने सीधा जवाब दिया, झूठ ऑलरेडी बोल दिया गया है, अब सवाल यह है कि इस झूठ को कैसे यूज किया जाए। फिर उसने एक और लाइन ऐड की, शायद तुम दोनों सोच रही हो कि मुझे कितना पता है। लैला का दिल एक बार फिर नीचे गिरा। दरवाजा खुला। अहमद ने सर अंदर किया। सर, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। अली ने सर हिलाया और बाहर निकल गया। लाउंज में दोनों फैमिलीज का गुस्सा चढ़ चुका था। अली के फादर का चेहरा सख्त था। ये तमाशा क्या था? अरीबा की मदर ने तीखे लहजे में कहा, हमें बेवकूफ समझा गया है। अली की मदर ने ठंडी आवाज में कहा, यह बिजनेस अलायंस था, कोई स्कूल प्ले नहीं। अली बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, ना जल्दी ना बेचैनी, सिर्फ कंट्रोल। सब क्लियर हो जाएगा, उसने इत्मीनान से कहा। अली के फादर ने तीखे लहजे में कहा, तुमने हमारी इज्जत को रिस्क पर लगा दिया। अरीबा के फादर भी गर्म थे। हमारी तरफ से ये सब खत्म समझो। अली ने हल्की सी सांस ली। फाइन। उसके फादर ने फौरन कहा, अब कल से तुम हमारी लिस्ट के मुताबिक ब्लाइंड डेट्स पर जाओगे। अली के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, मगर उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। मैं जाऊंगा, उसने सीधा कहा। फिर बहुत आहिस्ता, सिर्फ खुद से, मैं किसी की लिस्ट पर नहीं चलता। पेरेंट्स गुस्से में ऑफिस से निकल गए। अरीबा की फैमिली भी नाराज चली गई। अहमद चुप था। अली ने बस इतना कहा, डेट सेट करो। जी सर। अगला दिन, पहली डेट। लड़की परफेक्ट थी, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट आंसर्स। अली ने 6 मिनट बाद कप रख दिया। परफेक्ट, उसने दिल में कहा, इसीलिए बोरिंग। दूसरी डेट। लड़की खूबसूरत बहुत थी, लेकिन हर बात में बस अपीयरेंस। अली ने उसे देखा, फिर अपनी घड़ी। खूबसूरत मगर बिल्कुल खाली। तीसरी डेट। सब कुछ ठीक था, बात ठीक, अंदाज ठीक, तालीम ठीक। फिर भी अली गाड़ी में वापस बैठा तो उसने आंखें बंद कर ली। सब में सब कुछ है। फिर धीरे से, बस वो बात नहीं है। एक चेहरा फौरन दिमाग में आया, लैला। उसकी ऑकवर्ड हंसी, उसका बेकार मेकअप,
उसका पैनिक, उसका झूठ। और फिर भी अली ने स्टीयरिंग पर उंगली से हल्की थप दी। लैला एक्टिंग कर रही थी। एक लम्हा, फिर भी सबसे ज्यादा रियल वही लगी। उसने फौरन नजर सामने कर ली, जैसे खुद को पकड़ लिया हो। रात को घर पर कॉल आया। अली के फादर का टोन फाइनल था। बस, अब और नहीं, तुम एक फाइनल डेट और जाओ। अली ने बीच में ही काट दिया। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ खामोशी। अली की मदर ने धीरे से पूछा, गर्लफ्रेंड? हाँ, हमारी लड़ाई हो गई थी, अब सुलह हो गई है। फादर का जवाब फौरन आया, तो फिर मिलाओ। अगले हफ्ते फैमिली मीटिंग में। अली ने सीधा कहा, मिलवा दूंगा। कॉल कट। रूम में खामोशी हुई। अली ने फोन नीचे रखा और एक नाम उसके जहन से गुजरा, लैला। अगली सुबह लैला को ऑफिस के छोटे मीटिंग रूम में बुलाया गया। वो अंदर आई तो अली पहले से वहां था। रूम छोटा था, इसलिए उसकी प्रेजेंस और ज्यादा महसूस हो रही थी। अली ने सीधा कहा, नेक्स्ट वीक तुम मेरे पेरेंट्स से मिलोगी। लैला ने फौरन कहा, मैं ऑलरेडी इतना फंस चुकी हूं, अब और नहीं। अली ने फाइल उसके सामने रखी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मिलोगी। लैला की आंखें खुल गईं। क्या? अली ने बहुत कामली कहा, विग, ग्लासेस, न्यू लुक, ओल्ड गर्लफ्रेंड। मैं नहीं करूंगी। अली ने उसे देखा, तुम मेरी सिचुएशन समझती हो? एक पॉज। और तुम एक्टिंग में अच्छी हो। लैला ने गुस्से से कहा, मैं एक्टिंग में अच्छी नहीं हूं। अली के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई, तुम कियोस हो। फिर उसने धीरे से ऐड किया, लेकिन बोरिंग नहीं। लैला ने नजर हटा ली। उसका दिल अजीब सा हुआ। मैं कोई रोल प्ले मशीन नहीं हूं। अली एक कदम करीब आया, मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा। लैला ने तीखे लहजे में कहा, तो फिर? अली, मैं तुम्हारा रिस्क कवर कर रहा हूं। उसने रकम का जिक्र किया। रकम बड़ी थी। लैला एक लम्हे को साकित रह गई। अली ने उसे देखा, तुम मेरी वजह से फंसी नहीं। फिर धीरे से, मेरी वजह से बच भी सकती हो। लैला ने धीरे से कहा, यह सब सुनने में इतना अच्छा नहीं जितना आपको लग रहा है। अली की आवाज नीचे गिर गई, मुझे झूठ पसंद नहीं। एक और पॉज। मगर तुम इंटरेस्टिंग हो। लैला ने उसकी तरफ देखा। यह आदमी सिर्फ कंट्रोल नहीं करता था, ये देख भी लेता था। शाम को अली उसे घर छोड़ने आया। गाड़ी में अनयूजुअल खामोशी थी। लैला खिड़की की तरफ देख रही थी, मगर उसका दिमाग मीटिंग रूम में ही अटका था। घर के बाहर जैन खड़ा था। उसने लैला को देखते ही कहा, तुम कहाँ गायब हो? लैला ने फोर्स्ड स्माइल दी, वर्क स्ट्रेस। जैन ने नरमी से कहा, मेरे रेस्टोरेंट आ जाना कभी, बहुत दिन हो गए। सून। बस इतना। अली ने गाड़ी के अंदर से ये सब देखा। उसने सीधा कुछ नहीं पूछा, मगर उसकी आंखें पहली बार थोड़ी ठंडी हो गई थीं। लैला ने यह नोटिस कर लिया और उसे समझ नहीं आया क्यों। रात 11 बजे फोन बजा। अली। लैला ने फौरन उठाया। हेलो। अली की आवाज यूजुअल से भी ज्यादा सीधी थी। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, बाहर आओ। लैला का दिल जोर से धड़का। अभी? अभी। लेकिन अली ने उसे काट दिया। लैला, मुझे रिपीट करवाना पसंद नहीं। कॉल कट। लैला ने जल्दी से मिरर के सामने खुद को देखा। लाइट मेकअप, ग्लासेस, विग, और धीरे से नीचे आई। बाहर अली खड़ा था। उसके हाथ में एग्रीमेंट की कॉपी थी। तुम्हें आना ही पड़ेगा, उसने कहा। लैला ने गुस्से में कहा, आपको लगता है मैं टॉय हूं? अली ने पेपर उसके सामने खोला। एग्रीमेंट ब्रीच। उसने सीधा क्लॉज पर उंगली रखी। पेनाल्टी क्लॉज, 100 मिलियन। लैला का रंग उड़ गया। 100 मिलियन? अली ने उसे सीधा देखा। मैं ये नहीं चाहता। फिर नीचे लहजे में, मगर फेल भी नहीं हो सकता। लैला ने दांतों तले होंठ दबाए। ये सब आपके लिए गेम हो सकता है, मेरे लिए नहीं। अली की आंखें उस पर टक गईं। गेम होता तो मैं किसी और के साथ खेल रहा होता। लैला के पास जवाब नहीं था। ऊपर से कदमों की आहट आई। लैला का भाई। कौन है नीचे? लैला का रंग उड़ गया। अली ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और साइड वॉल की तरफ खींच लिया। चुप। दोनों इतने पास आ गए कि लैला को अपनी सांस भी बड़ी लगने लगी। भाई की आहट और करीब आई। लैला ने बैलेंस लूज किया। वो सीधी अली पर गिर पड़ी। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। उनके होंठ टकरा गए। दोनों जम गए। न अली हिला,
ना लैला। भाई की आवाज फिर आई, लैला। लैला ने झटके से खुद को पीछे किया, चेहरा पूरा लाल। अली बहुत देर तक हिला नहीं, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, अब भागना और मुश्किल हो जाएगा। ये लाइन सीधा दिल में लगी। लैला कुछ कहे बगैर अंदर भाग गई। दरवाजा बंद, पीठ दरवाजे से लगी, हाथ होंठों पर। या अल्लाह, उसकी सांसें कंट्रोल में नहीं आ रही थीं। और सबसे बुरी बात ये थी, वो सिर्फ शर्माई हुई नहीं थी, वो हिल गई थी। सुबह फोन बजा। अली, बताओ, बात मान रही हो? लैला की आवाज छोटी थी। हाँ। अली की आवाज में हल्की सी जीत थी। गुड। एक लम्हा, अब गलती की गुंजाइश नहीं। फोन कट। लैला ने आंखें बंद कर ली। जितना मैं इससे बचना चाहती थी, उसने दिल में कहा, उतना ही उसकी आवाज मेरे अंदर रह जाती थी। उस दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई। अहमद, अली और सामने लैला। टेबल पर पेपर्स, फैक्ट्स, नोट्स। अहमद, ऑक्सफोर्ड टॉपर। लैला, कैम्ब्रिज। अली ने फौरन कहा, गलत। लैला ने तीखे अंदाज में कहा, आप में कमी भी कोई है? अहमद ने हंसी रोक ली। अली ने सीधा जवाब दिया, टाइम वेस्ट करने वालों के लिए सब्र की कमी है। अहमद, एथलेटिक्स। लैला, बेस्ट। अहमद, बिजनेस। लैला, बेस्ट। अहमद, पेरेंट्स को क्या पसंद? लैला, कंट्रोल। अली ने ब्राउ रेज की। स्टेबिलिटी, उसने करेक्ट किया। लैला ने आंखें घुमाई। डिफरेंस? अली ने सीधा कहा, मेरे लिए बहुत। ट्रेनिंग चलती रही। लैला कभी गलत बोलती, अहमद हंसी रोकता, अली करेक्ट करता, और हर करेक्शन के साथ वो उसकी लाइफ के अंदर और घसती जा रही थी। एक पॉइंट पर लैला थक कर पीछे हुई। मैं इंसान या डॉक्यूमेंट्री याद कर रही हूं? अहमद हल्की सी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका। अली ने सिर्फ उसे देखा। तुम्हें सब याद करना होगा। उसकी आवाज काम थी, मगर वही काम जो प्रेशर से भी ज्यादा भारी होता है। नेक्स्ट वीक फैमिली मीटिंग है। फिर उसने धीरे से ऐड किया, तुम डिफरेंट हो, और डिफरेंट लोग। उसने नजर उस पर टकाई, या तो जीतते हैं या तोड़े जाते हैं। लैला ने नजर हटा ली। अली खतरनाक था, और शायद इसीलिए उसका पास आना और भी बुरा लगता था। शाम को अरीबा आई, चेहरा उदास, आंखें सूई हुई नहीं लग रही थी। सॉरी। लैला ने उसे देखा। अब क्या कर सकती हो? अरीबा ने धीरे से कहा, मेरे घर वाले मुझे फिर डेट्स पर भेज रहे हैं। उसकी आवाज टूट गई। उन्होंने मुझे दोबारा पुश करना शुरू कर दिया है। फिर वो लाइन जो अगले एपिसोड का दरवाजा खोलती है, और अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी। लैला चुप रह गई। अब ये सिर्फ उसका ट्रैप नहीं था, अरीबा भी इसी जाल में थी, बस दूसरी तरफ से। फोन वाइब्रेट हुआ। अली का मैसेज, नेक्स्ट वीक, पेरेंट्स, नो मिस्टेक्स। लैला ने स्क्रीन देखी, फिर अरीबा को। अरीबा ने धीरे से कहा, मैं सच में घर छोड़ रही हूं। लैला के अंदर कुछ भारी सा गिर गया। एक तरफ अली था जो उसे कंट्रोल कर रहा था, दूसरी तरफ अरीबा थी जो टूट रही थी, और बीच में वो खुद थी। एंड एपिसोड 3।